नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज स्टूडियो में हमने भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के एक नगर सेवक को आमंत्रित किया है और वडोदरा शहर ने 2024 में जिन समस्याओं का सामना किया, वो समस्याएं क्यों आई और उसका हल क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। 2024 का सेकंड लास्ट डे आज 30 दिसंबर और कल 2024 पूरा हो जाएगा। 2024 में वडोदरा शहर ने कई सारी दिक्कतें, कई सारी समस्याएं, कई सारी दुर्घटनाएं देखी और क्या है उनकी वजह, क्यों वडोदरा के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनके वो हकदार हैं। इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में इस खास चर्चा के लिए जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 15 के नगर सेवक आशीष जोशी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 अब पूरा होने जा रहा है और वडोदरा शहर के नागरिकों को इस बार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को वडोदरा के जो नागरिक हैं भर भर झोली वोट तो देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कुछ नहीं मिलता है। अगर पूर्व इलाके की बात करूं, खासकर आपके इलाके की बात करूं, तो थोड़ा सा पानी और कई इलाके कई दिनों तक पानी में डूब जाते हैं। ऊपर से कई इलाकों में पानी पहुंचता ही नहीं है, यानी पीने के पानी की किल्लत है और बरसाती पानी इतना ज्यादा आ जाता है, परेशानियां होती हैं। आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी नागरिकों को समस्याएं हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या है इसकी वजह और कैसे इसका हल निकलेगा? 2 वजह जो सालों से पूर्व विस्तार में धरतीपुरा से लेके झांबुआ तक जो एक बरसाती ड्रेनेज बननी चाहिए थी, जो पूरा एक प्रोजेक्ट था, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं पूरा हो सका। वो वजह है कि हाईवे से पूरा पानी पहले वार्ड नंबर 4, 5 और 15 में और 16 में आता है। वो अगर प्रोजेक्ट हो गया होता तो शायद ये पानी पूरा हाईवे से पैरेलल झांबुआ होकर नदी में चला जाता जी। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है। अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन पार्ट वाइज उसमें टेंडर निकाल के हाईवे से पैरेलल एक बरसाती कांस आरसीसी की स्टार्ट हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी जगह पर हुई है। अभी भी सयाजीपुरा से लेके बापोद चौकड़ी और बापोद से लेके कपूराई तक जो आरसीसी की कांस का काम स्टार्ट होने वाला है, अभी टेंडरिंग में है जी। इतना कुछ होने के बाद अभी ये काम टेंडरिंग में है। भी कब तक ये खत्म होगा कह नहीं सकते। प्री मॉनसून कार्रवाई के नाम पर वडोदरा महानगर पालिका करोड़ों रुपए का खर्च करती है और वो खर्च किए जाने के बावजूद जब पानी भरता है तब पता चलता है कि बरसाती कांस फुल है, वहां कचरा जो है वैसा का वैसा ही है। और आपने वैकुंठ देखा, आपने पूर्व इलाके में बहुत सारी सोसाइटी वीएनएम के जरिए देखी जो 3-4 दिन तक पानी में डूबी रही। आशीष भाई, आप लगातार आवाज उठाते रहते, प्री मानसून के पहले भी आवाज उठाते रहते और उसके बाद में भी आवाज उठाते रहते। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं विल पावर का अभाव है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है पर्टिकुलर जगहों पर? मैंने ये बरसात का जो पानी सिटी के अंदर एंटर होता है उसके लिए मैंने बहुत बार 3 सालों में प्रोजेक्ट के जो भी एचओडी है उनको समझाया कि ये बरसात जाने के बाद आप इसको भूल जाते हो। लोगों को जो परेशानियां हुई है, हमको जो लोग सुनाते हैं कि हमारे घरों में पानी आ गया है, 3-3 बार आ गया, ये बार तो उससे पहले भी आया है। तो आप एक बार ऐसा डिसाइड कर लो कि पूरा ये हाईवे का इलाका है जहां से पानी एंटर होता है, तो हम ये वार्ड नंबर 4, 5 और 15 को और 16 को बचा ही सकते हैं। 250 करोड़ रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर 1200 या 3200 करोड़ हम अभी इतना सहन करने के बाद अगर विश्वामित्री प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से मंजूर करवाते तो ये एक बहुत बड़ा 5 वार्ड का बहुत बड़ा एरिया है जो आप नहीं कर रहे हो। आप ध्यान में, और फिर प्री मॉनसून कामगिरी स्टार्ट हो जाती है और चैम्बर की सफाई करके हम लोग ऐसे खुश हो जाते हैं कि हमने प्री मॉनसून कामगिरी खत्म कर दी। आज मैंने जो पिछले हफ्ते से मेरे वार्ड में 3 जगह पर प्री मॉनसून नहीं, मॉनसून कामगिरी, अच्छा, अभी से आपने शुरू की? मैंने बोल दिया कि भाई अब ये सिटी को और अगर मेरे वार्ड विस्तार को पानी भरने से बचाना है और पानी का निकाल जल्दी होना चाहिए,
तो 12 मास मॉनसून कामगिरी करनी पड़ेगी। हम प्री मॉनसून कामगिरी 1 महीना 2 महीना करके खुश हो जाते, वो नहीं चलेगा। अभी मैंने कमिश्नर से को भी बताया, उस हिसाब से मेरे वार्ड में परमिशन भी मिली है और स्टार्ट भी हुई कामगिरी। जो 30 सालों से स्लैब आरसीसी वाली जो भी कांसें थी उसको तोड़ के, स्ट्रक्चर को तोड़ के वहां पर चैम्बर बना के उसमें से स्लज निकाला। एक एक चैम्बर में से 5-5 6 ट्रैक्टर स्लज निकल रहा है। इसको बोलते हैं कामगिरी। अगर वो पिछले साल हुई होती तो पानी थोड़ा और फास्ट निकलता। अभी वार्ड 15 में 3 जगह पर बड़े पैमाने पे बरसाती काम चालू है ड्रेनेज का। कला दर्शन से शास्त्री बाग, उमा 4 रास्ता से वृंदावन 4 रास्ता, परिवार 4 रास्ता से सविता हॉस्पिटल होके हाईवे, ये 3 जगह पे पानी निकालने का मतलब बरसाती जो भी पानी बरसात में फोर्स में आता है तो वहाँ पर नई बरसाती ड्रेनेज डालने की और पुरानी जो है 30 साल पुरानी उसको सफाई करके रिस्टोर करने की कामगिरी स्टार्ट है। तो चलिए 2024 में तो बहुत सारी परेशानियां पूर्व इलाके को झेलनी पड़ी, खासकर वार्ड नंबर 15 की सोसाइटियां जो सालों से वहां है, लाखों करोड़ों रुपए से लोगों ने घर लिए हैं, वो डूब जाती हैं। उन्हें शायद 2025 में हो सकता है कि अब शायद जल भराव का भारी सामना ना करना पड़े और अगर पानी भरता भी है तो जल्द उसकी निकासी हो सके। यहाँ बरसाती पानी की समस्या नहीं है, यहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या है। कई इलाकों में आज भी आप सोचिए गांव में टैंकर भेजने पड़ते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कई इलाके में आज भी टैंकर भेजे जाते हैं। उनमें ही आशीष जोशी का जो वार्ड है वो भी है, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है निमेटा में वो 2020 से चल रहा है। पिछले 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4 साल में भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। ये जो काम है लगातार डिले होता जा रहा है, एक्सटेंशन मिलता जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको, और उसकी वजह से आपके इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर जो भी प्रोजेक्ट का जो काम था, नई लाइन आजवा से निमेटा और नया ट्रीटमेंट प्लांट, ये पूरा काम पिछले साल ख़त्म हो जाने वाला था। कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ना कुछ बहाने दिखा के कॉरपोरेशन को क्लच में लेके ये कामगिरी ख़त्म नहीं की। लास्ट एग्रीमेंट हुआ था कि 31 दिसंबर 2024 को ये काम ख़त्म हो जाएगा जी। फिर भी ये काम डिले हुआ। उसने बताया कि भाई हमारा तो बहुत पानी आ गया था, हम काम नहीं कर सके, और पिछले हफ्ते स्टैंडिंग कमेटी ने उनको 1 करोड़ की पेनल्टी करके 6 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन 5 महीने का उनको एक्सटेंशन मिल गया जी। भी और 5 महीने पूरे पूर्व विस्तार को पानी के लिए राह देखनी पड़ेगी। आज मौसम ठंडी का है, फिर भी आज की तारीख में, आज 30 तारीख को मैंने 12 टैंकर भेजे हैं। हर रोज भेजने पड़ते हैं? हर रोज भेजने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं पानी का प्रॉब्लम। वैकुंठ सोसाइटी सबसे बड़ी सोसाइटी, उसमें करीब 8-10 हज़ार लोग रहते जी। उसके बाजू में प्रधानमंत्री आवास है, वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सोसाइटी को जो पानी मिलता है वो बापोट टांकी से मिलता है, और बापोट टांकी पिछले सितंबर महीने से 3 महीने से 3-3 फुट संप में उसके पानी का लेवल कम आ रहा है, पहुंच नहीं पा रहे। और ये अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया होता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती जी। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करवाने में कामयाब हो गया, मैं देखता हूँ। और अभी ये पूरे एरिया को उनकी वजह से पूरी मतलब 5 वार्ड को पानी के लिए, अगर दिसंबर में ये हालत है पानी के लिए, तो मार्च महीने में क्या होगा। एक तरफ हमने लोगों के घरों में 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तक पानी चला गया बाढ़ का, और आज ये परिस्थिति है कि हम 3 फुट नीचे भी पानी उनको पीने के लिए नहीं दे रहे। तो ये जो सिस्टम है उसको चेंज करना है। स्मार्ट सिटी एक अलग बात है, लेकिन एक स्मार्ट दिमाग से ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये पानी
जो भी ये बार विश्वामित्री नदी 35-36 फुट तक चली गई थी, जो हमारे पास लेवल था, चार्ट भी नहीं था। अगर हमने कहीं उसको डाइवर्ट करके 2-3 बड़े सरोवर या कुछ भी बना दिया होता तो वो पानी वहां चला जाता, जो हमारा एक सोर्स बन जाता, एक स्टोरेज बन जाता। जी बिल्कुल। शहर के आसपास हमारे पास कहीं बड़ी जगह है, जमीन है, तो वो यूज कर सकते थे हम जी। तो ये पानी जो हर साल ऐसे चला जाता है, उसका कुछ ना कुछ हम यूज कर सकते हैं। और लोगों को पीने के लिए पानी मिलता नहीं है और हमें उसको पानी नदी में छोड़ देना पड़ता है। जी आशीष भाई, गलती किसकी है? क्या सरकारी अधिकारियों की है? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है? किसकी गलती है जिसका खामियाजा वडोदरा शहर की जनता उठा रही है? जो भी ये विश्वामित्री प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, जो जानते हैं कि इतना पानी आता है, पहले से मतलब सालों से जो पानी पुरवठा प्रोजेक्ट के भी लोग हैं और विश्वामित्री जो भी देखते हैं वो और बरसाती जो पानी बह जाता है वो सबको पता है। तो वो पानी डाइवर्ट करने के लिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अधिकारी गण है उनको ही करना है। जी। हम लोग समस्या लेके उनके पास जाते और उनके दिमाग से वो जो इंजीनियर्स है उनको करना है कि ये पानी को डाइवर्ट कैसे करे। जी। कोई बड़ा तालाब या सरोवर कैसे बनाए। यहाँ तो तालाब है सब बंद होके वहां पर कोई साइट बंद रह जाती है, कोई बिल्डर का आ जाता है प्रेशर, कोई खोलता नहीं है। 2-3 महीने बारिश खत्म और जो पिछले साल हमने जो भुगता था उससे कोई सीख लेने की वजह से कोई सीखने की गलती नहीं करता है। तो गलती से सीख जाएंगे तो बिल्डर को तकलीफ होगी और वो गलती हर साल चलती ही रहती है। और वहाँ पर जो भी बरसाती नाले है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद हो जा रहे हैं। जी। और इसलिए तकलीफ जो है वो वडोदरा की जनता को हो रही है। यहाँ एक बहुत क्लियर बात मेरी समझ में आ रही है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं को हमारे जनप्रतिनिधि सुलझाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि वो बात अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो अपनी एसी केबिनों से हिलते नहीं हैं और उसी की वजह से काम नहीं हो पाते हैं। अगर हिलते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस तरह मिलीभगत हो जाती है कि काम लंबा 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 चलता रहे और कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की जेब में पैसे पहुंचते रहे। आज 2024 की बड़ी घटनाओं की मैं बात करने बैठी हूं और दिक्कतें जो वडोदरा शहर को आई है, वडोदरा शहर ने जो दुर्घटनाएं देखी हैं उस पर अगर बात हो रही है तो हरणी बोट कांड हम कैसे भूल सकते हैं। जनवरी महीने में घटा हरणी बोट कांड और अब तक मृतकों के जो परिवार वाले हैं उन्हें कोई ठोस मुआवजा नहीं मिला है। हरणी बोट कांड के लिए आशीष जी आप बहुत लड़ते आए हैं, कहां तक पहुंचा वो मामला? सुओ मोटो जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसमें जो भी पीड़ित परिवार है उनको अभी कंपनसेशन क्या देना है वो सुनवाई यहाँ के कलेक्टर को हाई कोर्ट ने बोला है कि आप 8 हफ्तों में इसको कंप्लीट करके डिसाइड करके एक रिपोर्ट हमें करें कि इनको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रांत अधिकारी के सामने पिछले 3 हफ्तों से उनके सामने ये केस चल रहा है और कोटिया बंधु की ओर से भी वकील और पीड़ित परिवार की ओर से भी वकील दोनों हाजिर होके एक डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। अभी कंपनसेशन तक है मामला, उससे आगे जो बात है कि अधिकारियों पर क्या होगी, मतलब एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्कूल के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है। तो जो पीड़ित परिवार है वो तो ऐसा मानते ही है कि आप हमको 1 करोड़ दो या 5 करोड़ दो, ये हमारे बच्चों के सामने कोई अमाउंट नहीं है। हमें न्याय इस तरह से चाहिए कि जिनकी गलती है, हमने हमारे बच्चे स्कूल को सौंपे थे, हमने कोटिया को नहीं सौंपे थे। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये स्कूल भी इतनी ही जिम्मेदार है और स्कूल के ऊपर की कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए। स्कूल पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिम्मेदारी तो स्कूल वालों की बनती थी। क्या स्कूल वालों के ऊपर कोई बड़ा हाथ है? आप देख लीजिए कि यहाँ पर
तीनों को पार्टी बनाया गया है। हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया है कि भाई स्कूल को भी पार्टी बनाया और बीएमसी को भी बनाया, पर पीड़ित परिवार ज्यादा स्कूल के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं कि हमको तो पहले तो पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे को वो लोग ले कहाँ गए। अच्छा। और क्या एक्टिविटीज करवाने वाले। अच्छा, कुछ रिटर्न में नहीं दिया उनको गया था। कुछ मतलब जाना है, पिकनिक पे जाना है बस, और बच्चों एक दूसरे की जिद की वजह से भेज दिए कि भाई मेरा दोस्त जा रहा है तो मुझे भी जाना है। और कई पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि हमको तो पता ही नहीं था कि कहाँ ले गए। अच्छा। उसके बाद स्कूल की जो जिम्मेदारी थी कि भाई अगर बोट में बच्चे जा रहे हैं तो वहां पर कोई मेल पर्सन यानी मैनेजर है या प्रिंसिपल है या वहां पर फीमेल टीचर्स ही थे जी। अगर मेल पर्सन 2-3 होते तो कहीं कहीं से भी 2-3-4 बच्चों को भी उठा के बाहर ले संभल सकता था। तो वो उनकी भी एक बहुत बड़ी फेलियर है। वोट कैसी थी उसके बाद की बात है, लेकिन अगर कोई मेल पर्सन वहां हाजिर होता तो 3-4 बच्चे तो हमारे बच जाते, ऐसा देखने में आया है। तो वो उनकी एक गलती है, ज्यादा बड़ी गलती है। दूसरी गलती भी है और उनको कंपनसेशन उनको भी देना चाहिए, वो मिलने तक नहीं गए आज तक। अभी भी आप अगर पेरेंट्स को मिलेंगे तो स्कूल की ओर से हमें कोई मिलने तक नहीं आया। आप पेरेंट्स से 750 रुपये फीस टूर के लिए आप पेरेंट्स से लेते हो और 450 रुपये में आप कोटिया बंधु को पूरा एक ये प्रोग्राम फिक्स करके टूर आप करते हो, तो उसके अंदर भी आप 300 रुपया आप 80 बच्चों का कमीशन आप निकालते हो। और उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना हुई तो आप वहां पर जाते भी नहीं, उनको परिवार को मिलते भी नहीं हो। तो ये बहुत उनको पेनफुल लग रहा है अभी भी पेरेंट्स को। अभी आज ये 2024 है, 18 दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा जनवरी में। और वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं न्याय के लिए घूम रहे, भटक रहे, और उनको अभी तो केस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ये जो भी हो रहा है ये सुओ मोटो का ऑर्डर है जी। और उसके ऊपर कार्यवाही हो रही है। तो बड़े परेशान है वो लोग। कोई कोई तो ऐसा बोलते हैं कि हम तो ऐसे मतलब हमको कोई एक प्रिंसिपल एक ट्रस्टी उनको बोलते हैं, कोई ने बोला होगा कि भाई इसके ऊपर तो बहुत बड़ा हाथ है, ये लोग तो बहुत पहुंचे हुए, पर मैंने उनको बोला है कि कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा, किसी का भी हाथ होगा, लेकिन ये जो घटना है वो बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं आप थोड़ी धीरज रखिए, 1 साल होने आ रहा है, उनकी धीरज अभी कम होती जा रही है कि बहुत टाइम निकल रहा है। कंपनसेशन के लिए भी ये कोटिया बंधुओं ने पहली तारीख थी जो प्रांत अधिकारी के सामने, उनमें उन्होंने 5 पक्षकार को जोड़ने की एक एप्लीकेशन की कि आप 5 पक्षकार हमारे साथ जोड़िए, स्कूल को जोड़िए, वीएमसी को जोड़िए, ट्री स्टार वाली जो एजेंसी है उनको, डॉल्फिन एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनको आप साथ में जोड़िए। हालांकि प्रांत अधिकारी ने वो जो उनकी अर्जी है वो खारिज कर दी है कि हाई कोर्ट का सीधा गाइडेंस है कि कोटिया बंधु को ही ये पूरा कॉम्पनसेशन देना है जी। अभी जनवरी एंड में ऑर्डर आएगा कि कितने मतलब सम अमाउंट, जैसे 10 रुपए नक्की करते हैं या 20 रुपए, जो भी अमाउंट होगी वो ऑर्डर 29 जनवरी तक आएगा। चलिए, 1 साल होने को आ गया है। जनवरी महीने में ये घटना घटी थी और जनवरी महीना फिर से शुरू होने को है, और ऐसे में पीड़ित परिवार, बच्चे तो गंवा दिए, छोटे छोटे मासूम फूल जैसे बच्चे गंवा दिए, और साथ ही जो पीड़ित परिवार है वो मिडिल क्लास है, बहुत छोटा छोटा काम करते हैं उनके जो अभिभावक हैं, और ऐसे में अपना रोजगार, अपना काम धंधा छोड़कर बार बार कोर्ट के दरवाजे पर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये आस जरूर लगा सकते हैं कि 2025 में जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छा हैंडसम कंपनसेट मिले। भले ही उनके बच्चे तो कभी वापस नहीं आ सकते, वडोदरा शहर की संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, और उससे भी ज्यादा जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
एक डोर टू डोर का मामला, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो मामला है उस पर लगातार आवाज उठी रही है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जो वैन है इतनी लापरवाही से चलाई जाती है कि 2024 के वर्ष में अब 4 लोगों की जान चली गई। आप सोचिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे कचरे की वैन के नीचे कुचले जाएं, ये स्मार्ट सिटी को शोभा नहीं देता है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन एक बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है वडोदरा महानगर पालिका की कि उसी कॉन्ट्रैक्टर को अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है, जबकि इतने बच्चों को पहले ही वो मार चुके हैं। ये डोर टू डोर एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम से किया जा रहा भ्रष्टाचार है। अगर अभी इनको ब्लैकलिस्ट करना है तो वो धमकाते हैं कि कल से ये एक भी गाड़ी नहीं जाएगी, तो अब तुम्हारा कचरा ये सब कौन उठाएगा। वो डराते हैं। ऐसे इस शहर की अंदर उन्होंने जड़ें फैला रखी है। आज एक बच्चा मर जाता है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और ड्राइवर पे ब्लेम कर देने का, ड्राइवर छूट भी जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के हिसाब से उसको ब्लैकलिस्ट करना ही पड़े। पर क्यों ये लोग ब्लैकलिस्ट करने में तो मानते ही नहीं। आप चाहे वेलजी रत्ना सोरठिया ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी के नाम से दूसरी कंपनी स्टार्ट करके चलाने वाले वही होते हैं। और इसमें जो हुआ है कि 4 बच्चे मर चुके, ये चौथा था जो छानी में हुआ जी। तो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर को आप कुछ नहीं करते हो, आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा मतलब सिस्टम का फेलियर भी है और सिस्टम का गठबंधन भी है कॉन्ट्रैक्टर के साथ जी। कि भाई कोई भी मर जाए तो अपने हिसाब से चला, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जब ये पूरा स्कैंडल निकाला था तो मिस पीओआई पे पूरा था। पूरे बड़ौदा सिटी में 7,500 से ज्यादा पीओआई थे जी। अलग अलग एरिया में गाड़ियां घूमती है, उनकी पूरी एक ट्रैकिंग सिस्टम लगी हुई होती है और ट्रैकिंग सिस्टम से पता चलता है कि ये गाड़ी ये एरिया में जाके वापस आई है। उसको पीओआई बोलते हैं जी। वो पीओआई कहीं जगह मिस कर जाते थे, वो पूरा उनकी ही सिस्टम में से मैंने निकाला हुआ डेटा था जो मैंने उनको बताया। सिस्टम भी उनकी है, उसमें से निकाल के उन्होंने इसको ऐसा बोला कि कहीं पर 2G चलता है ये स्मार्ट सिटी में, कहीं पर 3G चलता है, इसकी वजह से ये तो मिस पॉइंट आते हैं, बाकी गाड़ियां तो जाती ही है। बराबर। फिर 6 महीने बाद उन्होंने एक दिमाग से दूसरा एक ऐसा कौभांड किया कि भाई 7,500 पीओआई है पूरे बड़ौदा सिटी में, तो इसकी वजह से ज्यादा मिस पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा। वो पीओआई को उन्होंने कम कर दिया और अभी 3,200 पीओआई बचे। 18 मीटर के रोड पे सब उनके स्कैनर लेके आए, पीओआई बना दिया। यानी अभी गाड़ी अगर 18 मीटर रोड पे घूम के चली जाए तो आपको तो लगेगा ही कि देखो हमारी गाड़ी तो सब जगह हो गई है और गाड़ी घूमी है। जबकि अंदर तो जो इंटरनल जो सोसाइटीज के जो पीओआई थे, गलियों में जो गाड़ी जाती थी, वहां पर जो पीओआई थे वो सब निकाल दिए उन्होंने और 3200 पीओआई हो गए। यानी अभी कोई पॉइंट मिस ही नहीं हो रहा है। गाड़ी जाए तो भी ठीक है, नहीं जाए तो दूसरे दिन जाएगी, एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी तो कोई बेचारा कंप्लेन भी नहीं करता है। कंप्लेन करेगा तो कोई सुनता हाँ, कोई सुनता भी नहीं है। तो ये उन्होंने पीओआई भी कम कर दिए। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये स्वच्छता कॉर्पोरेशन उत्तर जोन का, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तो 2027 तक है। तो अगर वो उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को दे दीजिए। अगर आपको नहीं देना है, हम लोग ने 11 लोगों ने और 3 ऑफिसर्स जो थे सॉलिड वेस्ट के, उन्होंने 2023 में इंदौर विजिट किया था। पूरा डोर टू डोर कैसे गार्बेज कलेक्शन काम करता है, इंदौर कैसे फर्स्ट आता है, उसके ऊपर हम गए थे, सीखने गए थे।
जो आने के बाद प्रेजेंटेशन था, जो 23 मुद्दे थे जिसके ऊपर काम करना था, उस पे ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। हमने ऐसा बोला था कि अगर हम चारों जोन कॉरपोरेशन खुद नहीं चलाती है तो पहले एक जोन से हम शुरुआत कर सकते हैं। हम 70, 80, 100 गाड़ियां खुद खरीद सकते हैं और खुद अपना कचरा हम उठा सकते हैं, अपने ड्राइवर लगा सकते हैं। ये भी कोई काम नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं उनको इनकी क्या है जो बोलते हैं ना, वो हमारे जो कमाओ दिख रहा बोलते हैं, वो चला जाएगा जो, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को निकालना नहीं है, खुद करना नहीं है। जो हमारे साथ आए थे वो टाइम पे, वो अभी स्टैंडिंग के चेयरमैन है, स्टैंडिंग के हमारे मेंबर्स भी साथ में थे, और पूरा 2 दिन का एक बहुत बढ़िया तरीके से इंदौर के अधिकारियों ने हमें समझाया था कि ये हमारा शहर किस तरह से, हम 2016 में आप जैसी ही हमारी भी हालत थी, इंदौर की हालत बहुत खराब थी, और आज हम 23 में यहाँ तक फर्स्ट नंबर पर पहुंचे। पूरी डिटेल बताई थी कि हम एक गाड़ी को 1000 घर देते हैं। ये समझने जैसी बात है कि एक गाड़ी अगर निकलती है सुबह, तो इसकी कैपेसिटी भी इनको पता है कि 300 घर ये गाड़ी घूमेगी तो ये गाड़ी फुल हो जाएगी। 300 घर घूमने के बाद वो गाड़ी रिटर्न आती है, गार्बेज स्टेशन पे वो डंप करती है कचरा, और वो पूरा सेग्रीगेट किया हुआ अलग अलग। फिर 301 नंबर के मकान से वो फिर जाती है। अच्छा। 600 से फिर जाती है, जब तक उनका 1000 घर कंप्लीट नहीं होता है। ऐसी सिस्टम उन्होंने डाली है कि 1000 घर अगर वो ड्राइवर ने कंप्लीट नहीं किए तो उसका पार्किंग पासवर्ड वो दिन का जनरेट ही नहीं होगा। अच्छा। वो रिटर्न आके वो गाड़ी पार्किंग में पार्क ही नहीं कर पाएगा, वो लॉक खुलेगा ही नहीं। ये सिस्टम है। तो वो 1000 घर ईमानदारी से जब तक वो खत्म नहीं करता है तब तक उसका पार्किंग पासवर्ड कंट्रोल कमांड सेंटर से उसको रिलीज नहीं किया जाएगा कि आपका एरिया रूट कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। ये सिस्टम मैंने बोला था कि आप ये सिस्टम लगाइए, वार्ड वाइज मॉनिटरिंग। अगर वहां ड्राइवर 2 या 3 मिनट से ज्यादा खड़ा रह जाता है तो उसको कंट्रोल से तुरंत फोन आता है, भाई 3 मिनट हो गए, यहाँ पर तेरी गाड़ी क्यों खड़ी है, जाता। अच्छा। ये सिस्टम है और ये पूरा इंदौर महानगर खुद करता है। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट पे किसको नहीं लिया है। सब खुद की गाड़ी, ड्राइवर उनके खुद के, सिस्टम उनकी खुद की, मॉनिटरिंग उसके ऊपर करते। वो आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर पे बिठाए हुए लड़के हैं, बाकी पूरी सिस्टम उनकी है। और वो वहां से गैस भी जनरेट करते और रेवेन्यू भी जनरेट करते, कमाई होती है जी। रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यानी वो लोग 180 रुपया पर मंथ चार्ज है उनका। 180 रुपया ज्यादा है, हमारा उतना नहीं है जी। पर वो लोग वहां से जो भी सेग्रीगेशन करके जो भी आता है, मतलब उसमें से गैस भी बनाते हैं, और जो कॉन्क्रीट वेस्ट होता है उसमें से पेवर ब्लॉक और ड्रेनेज के ढक्कन, बरसाती के ढक्कन भी बनाते हैं, और पूरा जो भी सेग्रीगेट करके आता है कचरा उसका यूज करते हैं। और जो दिन में उठा के लाए उसी दिन शाम को 6 बजे तक पूरा उसका काम पूरा हिस्सों में बांट के उसको जगह जगह पर से उठाने के बाद, मतलब जो भी लाए हैं वो उसका काम पूरा खत्म कर देते। नया कचरा दूसरे दिन आता है। अच्छा। शाम को इनके पास खुद का कचरा भी रहता नहीं है, वो पूरा हमने देखा हुआ है जी। पूरा सेट सिस्टम है। सीख कर भी आए हैं वडोदरा के जनप्रतिनिधि, और उसके बाद भी यहाँ अमलीकरण नहीं हो रहा है, और उसका खामियाजा वडोदरा की जनता उठा रही है। वडोदरा की जनता को बहुत सारी समस्याएं हैं, और कुछ जनप्रतिनिधि अभी मिले भी थे, और भाजपा की जो अंदरूनी कलह थी फिर एक बार सामने आ गई थी। उनको कहना था कि हम वडोदरा के हित में कुछ काम करना चाहते हैं। आपके ही नेता एक दल के एक आपके ही अध्यक्ष को हटाने के लिए होटल में मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं, वडोदरा के हित में काम कर रहे हैं, फिर भी वडोदरा का हित तो हो नहीं रहा है। जो भी है, मतलब आपको गेट टुगेदर रखना है, आपको होटल में, फार्म पे, रिसोर्ट पे कहीं भी मिलना है, तो मैं सबको वही बोलूंगा कि आपको वडोदरा के लिए मिलना है, वडोदरा की जनता के लिए मिलना है, नहीं कि आपकी अपनी सत्ता के लिए मिलना है। आपको सत्ता वडोदरा की जनता ने दी है, आपको 69 कॉर्पोरेटर्स दिए, आपकी एमएलए की 5 सीट 75 से 80 हजार से आगे से जीती लीड से, आपके सांसद 5,80,000 वोटों से जीतते हैं।
और आप जनता के लिए अगर गेट टुगेदर रखते हो तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या तकलीफ है। 3-3 बार पानी आने के बाद भी हम लोग मुख्यमंत्री के पास 200 लोग क्यों नहीं गए कि चलो ये तो 3-3 बार मेरा शहर डूब गया, विश्वामित्री का कुछ करो। अभी भी उन्हीं में से एमएलए का स्टेटमेंट था, अगर आपके ध्यान में हो तो, सर्किट हाउस में, कि ये 5 साल तक खत्म होने वाला नहीं है विश्वामित्री जी। अभी भी उनको लगता नहीं है अगले साल अगर बाढ़ आएगी तो पानी नहीं आएगा। खुद नवलावाला जी भी बोल चुके हैं कि ऐसा मैं बाढ़ को रोक नहीं सकता हूं। अभी उसकी सफाई स्टार्ट होने वाली है जी। तो इसके लिए जाना चाहिए। ये लोग मर रहे, मतलब डोर टू डोर से बच्चे मर रहे, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। 11 लोग हमारे यहाँ बाढ़ में मर गए, 14 लोग हरणी ब्लैक जोन में मर गए, वो सबके लिए जाना चाहिए, वो जनता के लिए जाना चाहिए। लोग पेमेंट करते हैं, लोग पानी का चार्ज भरते हैं, उनको टैंकर से पानी देना पड़ता है, तो उसके लिए जाना चाहिए। बड़ौदा के आजू बाजू नए सोर्सेस बनाने चाहिए पानी के, उसके लिए जाना चाहिए। पैरेलल हाईवे से जो कांस बननी चाहिए 250 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट, उसको खत्म करवाने के लिए भी जाना चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये सब करने के लिए जाना चाहिए। किसी को हटाओ, मुझे बिठाओ या मेरा आदमी बिठाओ या ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ईमानदारी से जिसको बड़ौदा के लिए प्यार है, तो कोई भी आदमी होगा, मेरा कोई भी विरोध करता है तो भी मैं बोलता हूं मैं जनता के लिए बोल रहा हूं, आपको जो बोलना है बोलो। तो ये भावना के साथ काम करना है। अगर आप एमएलए हो ही, आप हर रोज नहीं तो मंगलवार को आप मुख्यमंत्री को मिल सकते हो, तो आप उसके लिए जाओ कि ये पानी की समस्या है, पानी अंदर घुसने की समस्या है। आप 3-3 टर्म से एमएलए हो, तो आपने 3 बार भी ऐसा बोला है और नहीं क्यों हो रहा है? अगर आपका काम नहीं हो रहा, आपके पास सीएम है, आपके पास सब सिस्टम है पूरी, तो ये करने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। इसी को हटा के उसको बिठा के भी अगर बड़ौदा में बच्चे नहीं मरते तो अभी बिठा दो, बाढ़ नहीं आती है तो अभी बिठा दो, अपने आदमी को सबको बिठा दो। उसके आने के बाद आप गारंटी लेते हो कि ये सब नहीं होगा। बिल्कुल। तो बात ये है कि प्रजा के लिए आप प्रतिनिधि हो तो प्रजा के लिए सोचिए। जिसको आना है वो आएगा, जो प्रदेश में से जो भी आना है, फिर काम तो वही करना है, तो हम क्यों ना करें? हमारे पास पावर है, सत्ता है, हमको आगे बढ़ना है। ये सभी प्रोजेक्ट, ये सभी जो बड़ौदा, कहीं ना कहीं आप देख लो कि बड़ौदा नगरी को मीडिया वालों ने भुआ नगरी बोल दिया है, 100 से ज्यादा भुए। तो ये सब क्या हो रहा है? तो काम में क्वालिटी भी नहीं होती है और कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिली भगत सी ये पूरा सिटी, क्योंकि अधिकारी जानते ये तो 5 साल है, हम तो 60 साल तक नौकरी करने वाले। बिल्कुल। और यहां से हमको पानी पुरोठा में से निकाल के ड्रेनेज प्रोजेक्ट में डाल देंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनको यहाँ से बड़ौदा से निकाल के भावनगर डाल देंगे। मलाई तो हर डिपार्टमेंट में है, कोई भी जगह है। तो हमको तो काम, वो तो ये तो बोलता रहता है जाएगा, आधे अभी 2.5 साल खत्म हो गए, उसको तो वो फिर चला जाएगा, कोई काम होता ही नहीं है। इस हिसाब से अधिकारियों ने एक जो पूरी रिंग बना के रखी है, उसमें ये कहीं ना कहीं बड़ौदा सिटी का विकास नहीं हो पा रहा है। और कोई ऐसा नेता नहीं है कि जैसा ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले कि भाई ब्लैकलिस्ट करना है तो करना ही है, चाहे किसी का भी फोन आ जाए ऊपर से, पर मुझे ब्लैकलिस्ट करना है। वो अब तक नहीं हुआ। ऐसा कोई बड़ौदा सिटी में लीड लेने वाला नेता अभी तक मेरे ध्यान में नहीं है कि नहीं ये इसने बोला है कि ये नहीं होगा तो नहीं ही होगा। ये होगा तो होगा ये सिटी के लिए, पर ये सिटी के लिए सोचने वाली बात है कि सिटी के लोग भी समझ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। हमने इतने सारे वोट दिए, फिर भी हमको पानी के लिए किल्लत, रोड के लिए किल्लत, कहीं ना कहीं खड्डे खोदे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी ऊपर तक जा रहा है। तो ये अभी बहुत आगे तक जाएगा, देखिए कहां तक जाता है। बहुत सोचने वाली बातें खुद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी बता रहे हैं, क्योंकि वडोदरा के नागरिकों को उनकी वोट की कीमत, जो रिटर्न मिलना चाहिए, एक एक वोट की जो कीमत होनी चाहिए, मिल नहीं रही है। जनप्रतिनिधि है वो
है तो सही, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं कर रहे हैं या अधिकारियों पर उस तरह का दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और अधिकारी अपनी मनमानी इस कदर फैलाकर बैठे हैं कि जनप्रतिनिधियों का भी नहीं सुनते हैं। जनप्रतिनिधि खुद ये कहते हैं कि फायर ऑफिसर हमारा नहीं सुनता है, फोन नहीं उठाते हैं, तो यहाँ शायद कुछ नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा ऑफबिट सवाल भी पूछ लेती हूँ, आप हमेशा सभा जो होती है वीएमसी की, वहां आप जोरों शोरों से आवाज उठाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने की आजादी नहीं है। पीछे से कोई प्रेशर नहीं आता है आपको? 2 सांसदों से शुरू हुई ये पार्टी आज पूरे विश्व में करोड़ों कार्यकर्ताओं की ये पार्टी। तो ये पार्टी को प्रजा ने बनाया है, कोई पार्टी के मेंबरों ने नहीं बनाया, प्रजा ने ही बड़ी की है। अगर आप प्रजा के लिए नहीं बोलोगे तो किसके लिए बोलोगे? जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अंदर से तो जानते ही है कि ये सच बोल रहा है, बिल्कुल, पर उनको ऐसा है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा एमएलए नाराज हो जाएगा, मेरा शहर अध्यक्ष नाराज हो जाएगा, मेरा प्रभारी मंत्री नाराज हो जाएगा, और अगली बार मुझे रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पहले से ही पता नहीं था कि लड़ना है। अगर महादेव की इच्छा से टिकट मिली है तो जो ईमानदारी से मुझे 5 साल काम सौंपा गया कि जनता के लिए लड़ना है, वो मैं करता हूं। और कहीं जगह तो हमको बोलते नहीं है और बुलाते नहीं है, हम स्टैंडिंग के मेंबर भी नहीं है। एक ही माध्यम है जो हम प्रजा के लिए बोल सके, वो है प्लेटफॉर्म, वो जो सभा होती है। और ये सभाएं भी, ये बड़ौदा शहर में आप 4 साल में देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉरपोरेटर, किसी का भी अवसान होता है तो ये सभा मुलतवी कर दी जाती है। मान सम्मान में दूसरे सिटी में एजेंडा के हिसाब से मुलतवी कर दी जाती है, और सभा को मतलब ऐसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सभा मुलतवी हो जाए, चलो ठीक है ये महीना निकल गया, आगे निकल। अभी आने वाली ये 1.5 महीने से भी सभा मुलतवी चल रही है, पिछली सभा भी मुलतवी थी, और अभी ये 17 तारीख को जनवरी में जो सभा है वो भी मुलतवी होगी, क्योंकि हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब और ये प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह, तो ये कहीं ना कहीं ये सभाएं मान सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन 5-10 मिनट का मौन रख के ये पूरे जो सिटी के लोग हैं जो बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जाने वाला तो चला गया, और भी बहुत सारे लोग चले जाएं अगर चर्चा नहीं हुई, विकास नहीं हुआ या विकास की बातें नहीं हुई। बिल्कुल, तो सभा हमने भी हमारे 4 साथी काउंसिलर के साथ हमने भी मेयर श्री को लिख के दिया है कि अगर अभी तो हम जब चले जाए इस दुनिया से तो आप सभा को मुलतवी मत करना, 5 मिनट में मान सम्मान के साथ फिर से इस शहर की सुखाकारी के लिए सभा चालू रखना। जी, आपने ये पत्र भी दिया है। और आशीष जोशी का जो पैटर्न है वो शैलेश मेहता जो विधायक रहे हैं उनसे मिलता जुलता है, उनको भी हमने इसी तरह से आवाज उठाते हुए देखा है। शैलेश मेहता के पैटर्न से प्रभावित है सर आप? ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण हमेशा समाज के लिए अच्छा ही सोचता है। पहले के जमाने में राजा महाराजा राजपुरोहित को पूछ के ही सत्ता चलाते थे। आज कहीं हम लोग साइड में मतलब हाशिए में जा चुके हैं, हमारी बात सुनने वाला बहुत कम है, लेकिन जो हमारे जेनेटिक्स में है कि ब्राह्मण हमेशा जो भी बोलेगा सच बोलेगा और सच के सामने लड़ेगा। उस हिसाब से मैं मेरे स्वभाव से काम करता हूँ। पब्लिक का काम अगर मैं करूंगा 5 साल तो मुझे जनता का आशीर्वाद मिलने ही वाला है, और मेरा स्वभाव वही है कि भाई मुझे जो जवाबदारी 5 साल के लिए जनता ने दी है, मुझे वोट दे के जिताया है, तो मुझे उनका काम करना है। कोई नाराज होता है मेरे बोलने से तो मुझे लगता है कि ये सही है, पब्लिक के लिए है, तो मैं बोलता हूँ। किसी को कोई मेरा एमएलए नाराज होता है, एमपी नाराज होता है, मेरा प्रभारी मंत्री कोई भी नाराज होता है, मैं जाके उनको सच ही बोलता हूँ। मैंने वोट कांड में भी उनको जाके बोला था कि एक काम कीजिए, ये पूरा 25,000 रुपए में हमने पूरा हरणी लेक जोन दे दिया है, मुझे वहां आप रेंट पे 25,000 से एक छोटी सी ऑफिस दिला दीजिए। जहां पर 25,000 में एक ऑफिस नहीं मिलती है, पूरा का पूरा तालाब आपने दे दिया है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो जो अधिकारी ने इस हिसाब से पूरी दरखास्त बनाई और वो कॉन्ट्रैक्टर को दी है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं, मैं पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। उसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है। वो टाइम पे वो अधिकारी जो पगार लेता है
वडोदरा महानगर से, वडोदरा की जनता के टैक्स के पैसे से, तो उसको वडोदरा के लिए सोचना चाहिए, उसको शहर की सुखाकारी के शहर के लिए सोचना चाहिए कि भाई ये डेवलप करके मेरे शहर की जनता को क्या मिलेगा, वडोदरा महानगर की तिजोरी को कितना पैसा मिलेगा। तो वो सोचने के लिए हमको ये अधिकारियों को मजबूर करना पड़ेगा कि भाई तू वडोदरा के लिए कुछ सोच, नहीं कि अधिकारियों के लिए, तेरे लिए और कॉन्ट्रैक्टरों के लिए। तो ये सब मैं बोलता हूं और सच बोलता हूं। अगर सच बोलता हूं, किसी को बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने स्वभाव से अलग नहीं जाऊंगा और अभी भी 10 महीने बाकी है, तो जो भी करना पड़ेगा वो इस हिसाब से ही चलूंगा, वो मेरा स्वभाव है। एक आखिरी सवाल, कुछ लोग दबी जुबान में ये कहते हैं कि शैलेश मेहता को क्योंकि डभोई भेज दिया गया है तो उन्होंने शहर पर अपना दबदबा बनाने के लिए आशीष जोशी को आगे किया है, ये भी बातें चर्चा में आती हैं। वो उनका पहले से ही जो वाघोड़िया रोड है वो उनका खुद का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाघोड़िया रोड से ही है। कोई भी इंसान हमेशा ऐसा सोचता है कि मैं जहां से मतलब आगे निकला वहीं मैं और आगे तरक्की करूं। सिस्टम में उनको डभोई भेज दिया है, पर मैं तो यहीं हूँ, वडोदरा में ही हूँ, और जो भी मैं काम करता हूँ प्रजा के लिए करता हूँ। वो भी खुद अपना काम जो करते वहाँ की जनता के लिए करते। मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी जो भी निर्णय करती है कि किसको कहाँ रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर भी अभी जो आपने बताया चल रहा है कि भाई गेट टुगेदर रखना पड़ता है, वो सब पार्टी पे छोड़ देना चाहिए। मेरी मतलब टिकट जो थी, मतलब जो मुझे लड़ना था कि नहीं लड़ना था, वो मैं खुद नहीं जानता था। 1 घंटे पहले पता नहीं था कि आशीष जोशी कल फॉर्म भरेगा कि भाई आपको लड़ना है। तो मैं वही चीज भगवान और पार्टी पे छोड़ता हूँ कि जो भी काम करना है पार्टी के लिए और प्रजा के लिए करोगे तो पार्टी ऑटोमेटिक ऊपर आएगी और वो काम सही होगा। जी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बलबूते पर 5 साल काम करने के बाद लोगों के बीच में जाते हैं और लोग उन्हें चुनकर लाते हैं। ऐसे बहुत सारी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्हें काम करना पड़ेगा, वडोदरा शहर के लिए करना पड़ेगा। आप लाखों लाखों वोट से, लाखों लाखों लीड से जीत कर तो आ रहे हैं, लेकिन काम जो है कांग्रेस पार्टी के काउंसिलरों के ज्यादा हो रहे हैं। काउंसिलर ये डेटा में है कि वो ज्यादा काम करवा जाते हैं क्योंकि डर लगता है कि ये सभा में उठकर बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं होती है। खैर, आशा करते हैं कि 2025 में सिनारियो शायद बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बदल जाए या वो ही रहे, लेकिन वडोदरा शहर का कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। सीएम को खुद आकर कहना पड़े, यहाँ जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें आकर कहना पड़े कि वडोदरा का विकास अब हो रहा है। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं और आशा करती हूं कि वडोदरा के हित में आप इसी तरह जवाब सवाल उठाते रहेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, हमेशा जो बड़ौदा में पैदा हुआ है उसको ही बड़ौदा की चिंता ज्यादा हो। जी बिल्कुल। मैं 2-3 बार सभा में भी बोल चुका हूं कि मारू वालू वडोदरो, મને એ સૌથી વધારે વાલું છે, એટલે હું એના માટે બોલતો જ રહીશ। जी बिल्कुल, मारू वालू वडोदरू, और हम सबको वडोदरा से बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे नहीं पता कि ये जो कुछ नेता हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं या कुछ उनके काम नहीं हो रहे हैं, उन्हें वडोदरा से प्यार क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं वडोदरा से ही जुड़े हुए हैं। 2025 का वर्ष कुल मिलाकर वडोदरा के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आए। वडोदरा में विकास हो, विश्वामित्री की सफाई हो, वडोदरा की सड़कें अच्छी हो, वडोदरा के लोगों को घर में पानी मिले, ये बुनियादी सुविधाओं का तो हक है। अगर हम लाखों करोड़ों वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं तो उतना तो हक हमारा बनता ही है। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, जो सारी बातें हुई है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी थी? आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, वडोदरा के हर नागरिक के पास ये बातें पहुंचनी चाहिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।